सिद्ध, मेरी वॉइस आ रही है क्या आपके पास? ओके, देन नेक्स्ट रितेश ताक वाले, आप आंसर बोलो 34 का। रितेश, मेरी वॉइस आ रही है क्या स्टूडेंट आप सभी को? क्वेश्चन नंबर 34, सिद्ध श्रीवास्तव, रितेश ताक वाले। ओके, देन नेक्स्ट चंद्रशेखर रेवनकर। थर्टी फोर, क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रशेखर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, अगर आप आपका जो मैंने आपको फॉर्मूले की लिस्ट लिख कर दी थी तो उसके अंदर भी अगर आप देखते हो तो आपको मिल जाएगा। हाँ बोलो उद्धव। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, ओके जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार फिर से देखो। व्हाट विल बी द acceleration due to gravity at height if h is very less than r, sorry h is very greater than r? देखो h is very सर greater मैंने than वो r। हाँ बोलो, h is very greater than r, ओके मींस h का है r से बहुत बड़ा है, ओके तब उसके लिए क्या रहेगा? उद्धव ने जो आंसर दिया था वो आंसर करेक्ट है, ओके g डिवाइड बाय 1 प्लस h बाय r रेस टू होल ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। ऑप्शन बी जो आपको दिखाई देता है वो ऑप्शन बी किसके लिए, अगर आपका h वेरी लेस हो r से, ओके तब आपको ऑप्शन बी दिखाई देता है। बट यहाँ पर क्या है, h इज वेरी ग्रेटर देन r है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, अ बॉडी weight w newton at the surface of earth, its weight at a height is equal to the half the radius of earth will be। हाँ देखो क्या होगा, एट अ हाइट के ऊपर उसका वेट कितना होगा, उसका हाइट कितना दिया है, हाफ ऑफ रेडियस दिया है, ओके। देखो ये हमने शायद सॉल्व किया था इससे पहले, सॉल्व किया है, डेफिनेटली सॉल्व किया है। चलो डेफिनेटली सॉल्व किया इसे हमने। चलो क्या आएगा देखो, सॉल्व किया इसे हमने। देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जी डैश का वैल्यू फाइंड करो। जी डैश का वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा, देखो जी डैश, ओके। इसका सिर्फ मैं आपको ट्रिक एक्सप्लेन करूंगा, आंसर आप फाइंड आउट करोगे, ओके। देखो क्या होगा, जी डैश इज इक्वल टू क्या रहता है आपका, जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 प्लस एच बाय आर, यही रहता है जी इन ब्रैकेट 1 प्लस एच बाय आर, ओके। एच बाय आर रेस टू होल ब्रैकेट स्क्वायर रहता है, ओके। इनसे यहाँ पर नीचे 1 प्लस एच बाय आर रेस टू होल ब्रैकेट स्क्वायर, देन ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, जी यहाँ पर आएगा, जी डैश इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, जी के फॉर्म में कुछ तो भी आपको वैल्यू मिलेगा, तो उस हिसाब से देखो क्या आएगा फिर आपका। जस्ट अ सेकंड में इंक डालता हूँ पेन में। तो देखो इस हिसाब से आपका ये आंसर क्या आता है, इसका आंसर क्या कोई है जो इसका आंसर दे सकता है, इससे पहले हमने इसे सॉल्व किया था। देखो क्या हो जाएगा फिर, जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा आपका, जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच रेस टू होल ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, जी डैश इज इक्वल टू
जी एज इट इज रहेगा। अब देखो आर भी एज इट इज रहेगा, नीचे का आर प्लस एच आपको कितना दिया है, रेडियस से क्या करना है आपको, हाफ करना है। ओके तो देखो क्या होगा, आर बाय एच होगा, सॉरी आर बाय टू होगा, आर बाय टू का स्क्वायर। ओके तो अब यहाँ पर देखो इक्वेशन किस तरह से होता है, जी इज इक्वल टू क्या होगा, क्या आएगी, तो इस हिसाब से देखो आंसर क्या आएगा आपका। ये तो अब आपको मैंने सॉल्व कर दिया है। देखो इसे आपको होमवर्क में करना है। ओके ट्रिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके इसे आप होमवर्क में कर सकते हो। बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको, बोर्ड विजिबल है क्या? बोर्ड विजिबल है क्या स्टूडेंट्स? हाँ ओके Yes, sir. ओके 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 देखो इसे आपको होमवर्क में करना है। ओके आपको ट्रिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर क्या पूछा है देखो, क्या है 35। अब 35 आई थिंक 35 हुआ है हमारा। ओके देन इज 36 देखो, अ रिसर्च सैटेलाइट ऑफ अ mass 200 kg circles the earth in an orbit of average radius 3r by 2. Here the r is the radius of the earth. As in the gravitational pull on mass of 1 kg on the earth's surface will be 10 newton. The pull on the satellite will be, okay, pull पूछा है। okay तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 35 ओके सॉरी 36 का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड पर, ध्यान दो यहाँ पर। अब देखो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर देखो, a research satellite of mass 200 kg circles the earth in orbit of average radius 3r by 2। ओके एक सैटेलाइट है जिसका मास 200 kg है, वो कहाँ पर रिवॉल्व हो रहा है, एट अ रेडियस ऑफ 3r by 2। ओके वेयर द r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एज्यूमिंग द ग्रेविटेशनल पुल ऑन मास इज 1 kg। अब ग्रेविटेशनल पुल जो है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू जो है वो कितना है, 1 kg है। ओके एंड ऑन द अर्थ सरफेस विल बी सरफेस टू बी 10 न्यूटन। ओके ग्रेविटेशनल पुल ओके ऑफ 1 kg के लिए कितना ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है, 10 न्यूटन हो रहा है। ओके द पुल ऑन द सैटेलाइट विल बी, तब उस सैटेलाइट के ऊपर जो पुल होगा वो कितना होगा। ओके सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एट हाइट कितना दिया आपको 3r/2, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, क्या होगा उसका, देखो क्या होगा यहाँ पर जी डैश। ओके जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, जी डैश इज इक्वल टू एट हाइट दिया है मींस जी इन ब्रैकेट आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके आर प्लस एच का वैल्यू आपको कितना दिया है, 3r/2 दिया है। ओके देखो 3r/2 डिवाइडेड बाय होल ब्रैकेट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर जाएगा तो देखो क्या होगा, जी इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाय 9r इंटू सॉरी जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट आएगा। ओके आर से आर कैंसल। ओके मिस जी डैश इज इक्वल टू कितना मिला, जी डैश इज इक्वल टू मिला आपको 4/9 जी मिला। ओके अब आपको क्या करना है, पुल उसका फाइंड आउट करना है। ओके पुल फाइंड आउट करना है मीन्स उसका आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी पुल फाइंड आउट करना है मीन्स क्या करना है आपको, वेट उसका फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू डैश। ओके तो देखो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू जी डैश होगा। अब मास आपको दिया है, मास कितना दिया है 200 दिया है, मल्टीप्लाई बाय जी डैश कितना है आपका 4/9 सॉरी 4/9 इंटू जी, जी मीन्स व्हाट 9.81 दिया है,
ये सारी कैलकुलेशन करो, फिर आपको आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, ये सारी कैलकुलेशन करो, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, चाहे तो आप इसे होमवर्क में भी सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी का आंसर आता है तो बोल दो। बहुत सिंपल है, क्या है 200 इंटू 4, 200 इंटू 4 क्या होगा 800 होगा। ओके, 800 इंटू 9 क्या होगा, आई थिंक 72 समथिंग आएगा। 72 समथिंग आएगा मीन्स हम उसे अगर 9 से डिवाइड कर दो 9 8 72, इस आंसर विल बी 8 के फॉर्म में आएगा, और यहाँ पर सारे आंसर 8 के फॉर्म में दिए है। ओके, इसलिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा, डिटेल में सॉल्व करो। देखो, इसे होमवर्क में भी आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट ले लो क्वेश्चन नंबर 37 ले लो क्वेश्चन नंबर 37। Weight of a body mass decreased by 1% when it is raised at a height h above from the earth's surface. If the body is taken to the depth at h in a mind, change in its weight. Okay, देखो इसे भी हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्या होगा, 1/2% से वो डिक्रीज होगा। 1/2 से मीन्स व्हाट, 0.5% से डिक्रीज होगा। 1/2 मीन्स 0.5। ओके, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, इसे आपको होमवर्क में सॉल्व करो। 37 को, 37 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। ओके, होमवर्क में सॉल्व करोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर क्या कहा है, इफ बोथ द mass and the radius of the earth decrease by 1%, the value of acceleration due to gravity will be। ओके, देखो क्या कहा है, मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज बाय 1%। ओके, अगर 1% से अगर आप रेडियस एंड मास को डिक्रीज करते हो तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखो क्या होगा, 1% से डिक्रीज करते तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस क्या होना चाहिए, 2% से इंक्रीज होना चाहिए। मीन्स ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, इंक्रीज बाय 2%। 38 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। 39 देखो, 39 के अंदर क्या है, 39 तो क्वेश्चन नंबर ऊपर, सॉरी क्वेश्चन ऊपर शिफ्ट करो थोड़ा सा। क्वेश्चन को ऊपर शिफ्ट करो, हाँ 39। ओके, 39 के अंदर क्या है, द मासेस ऑफ टू प्लैनेट्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, देयर रेडियस इन द रेशियो 1:2, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट्स आर इन द रेशियो। ओके, अब देखो रेडियस, अगर रेडियस का रेशियो अगर आपको 1:2 है तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो क्या होगा, 1:2 अगर आपका है 2:1। करेक्ट है, ऑप्शन बी, उद्धव ने सही आंसर दिया, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, 2:1। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर क्या है, if earth is supposed to be sphere of radius r, okay, if g 30 is the value of acceleration due to gravity at a latitude of 30° and g at equator, the value of g minus g30 is। okay, आपको क्या पूछा है, g minus g30। ओके, मीन्स आपको एट अ इक्वेटर एंड एट अ पोल पर आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा उनका आपको क्या करना है, दोनों का सेपरेटली सब्ट्रैक्शन लेना है। ओके, तो देखो क्या आएगा, बहुत सिंपल है, जी एट पोल है, जी एट इक्वेटर। ओके, उसे आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लो। सॉरी, इक्वेटर पर क्या करना है आपको, इक्वेटर पर जो आपका आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब देखो इक्वेटर पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा, देखो एक बार, इक्वेटर पर थीटा कितना दिया है, 30 दिया है, मीन्स cos 30 का वैल्यू कितना रहता है, cos 30 का वैल्यू कितना रहता है, बोलो cos 30 का वैल्यू कितना रहता है, cos 30 का वैल्यू स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, √3/2 √3/2। √3/, हाँ ओके करेक्ट, √3/2। ओके,
तो देखो इसे अब हम सॉल्व करेंगे। इसका ट्रिक मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आंसर आप फाइंड करोगे। ओके, तो देखो क्या होगा, जी डैश इज इक्वल टू क्या रहता है आपका, जी डैश सॉरी यहाँ पर नीचे राइट कर दो। ओके, जी डैश इज इक्वल टू क्या है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर थीटा। ओके, देखो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, मींस थीटा का वैल्यू कितना है आपका 30 है, तो कॉस स्क्वेयर 30 डिग्री। ओके, तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर मीन्स व्हाट, √3/2 रेज टू होल ब्रैकेट स्क्वेयर। ओके, तो अब यहाँ पर देखो क्या होता है, जी माइनस 3/4 आर ओमेगा स्क्वेयर होगा। अब यहाँ पर क्या है, जी डैश है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, जी माइनस जी डैश, जी डैश मीन्स क्या है आपका जी 30 है, जी 30 है, तो इसे यहाँ पर शिफ्ट करो क्या होगा, माइनस होगा, और ये क्या होगा, माइनस होगा, सॉरी माइनस का प्लस होगा। मीन्स देखो जी माइनस जी 30 इक्वल टू क्या मिलता है आपको, 3/4 आर ओमेगा स्क्वेयर। ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या कहीं पर, 3/4 आर ओमेगा स्क्वेयर। ऑप्शन बी है। ओके, तो 40 का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी हुआ। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। 41 के अंदर क्या है, अ बॉडी मास m rises to a height h is equal to r/5। उसका हाइट कितना दिया है, r/5 दिया है। फ्रॉम द अर्थ सरफेस वेयर r is the earth of radius of earth, if g is acceleration due to gravity at earth surface, increase in potential energy। ओके, अब देखो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है आपको, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, देखो mg डिवाइड बाय 1 प्लस h बाय r है। अब आपको h जो दिया है, h कितना दिया है आपको, 5h दिया है, मीन्स क्या दिया है, r/5 दिया है, मीन्स h इज इक्वल टू क्या होगा आपका 5h होगा, r इज इक्वल टू 5h। तो उस हिसाब से देखो क्या आएगा आंसर, इसे भी आपको होमवर्क में करना है। इसका आंसर ऑप्शन सी आता है। ओके, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको h की जगह पर क्या पुट करना है, r/5 पुट करना है, या फिर h इज इक्वल टू r/5 दिया है, मीन्स फ्रॉम दिस इक्वेशन आपको r इज इक्वल टू क्या मिलता है, 5h मिलेगा। r लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सॉरी r इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5h। तो वो सारी वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट करो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, एंड देखो आंसर क्या आता है, ऑप्शन सी आएगा इसका। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 42 के अंदर क्या पूछा है, इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एट अ पॉइंट अगर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर आपका 0 रहता है, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट आएगा। ओके, तो देखो gravitational field is necessary 0, gravitational field is not necessary 0, nothing can be said definitely and about gravitational field and none of this। okay, तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, अगर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर आपका 0 है, तो ऑब्वियसली आपका ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा 42 के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। 43 ले लो सर। हाँ, 43 के अंदर क्या है, the gravitational field due to a mass distribution E is equal to k by x cube in the direction x direction। okay, k is the constant taking gravitational potential to be 0 at infinity। okay, इसे आप मत सॉल्व करो, इसे मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, 43 को मैं सॉल्व करके दे दूंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 43। ओके, 43 मैं सॉल्व कर दूंगा आपको कल के लेक्चर में। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 ले लो सर। 43 को मैं आपको सॉल्व कर देने वाला हूँ कल के लेक्चर में। ओके, हाँ 44 के अंदर क्या है, the change in potential energy when a body of mass m is raised to a height n r from the earth surface is। ओके, इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा आई थिंक, इसे सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। ओके, अब देखो क्या पूछा आपको, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r। ओके, इसका ट्रिक मैं आपको बोल देता हूँ। ओके, इसका सिर्फ ट्रिक मैं आपको बोलूंगा, ये तो आप ही सॉल्व करने वाले। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। ओके, तो देखो क्या है,
पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, mgh डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 प्लस h बाय r पूछा है, ओके 1 प्लस h बाय r। और आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, m इज रेज टू अ हाइट ऑफ n r, m को आपको क्या करना है, एट हाइट n r के लिए आपको क्या करना है, रेज करना है। मींस आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर आपको हाइट दिखाई दे रहा है, ओके हाइट की जगह पर आपको क्या पुट करना है, एन आर पुट करना है, ओके मींस हाइट कहाँ पर है आपका, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या पुट करोगे आप, एन आर पुट करो। देन नेक्स्ट अगेन यहाँ पर क्या पुट करोगे, एन आर पुट करो। एंड देन नेक्स्ट देखो इक्वेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, ओके इस इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ओके इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ओके ये भी आपको होमवर्क के लिए, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 44 का ट्रिक मैंने आपको बोल दिया है। 45 देखो 45 के अंदर क्या है, द masses and radii of the earth and moon are m1 r1 and m2 r2, okay respectively. Their centers are distance d apart. The minimum velocity with which a particle of mass m should be projected from a point midway between their centers so that it escapes to infinity is, okay। चलो 45 को ऐसे ही रहने दो, 45 में मैं आपको सॉल्व कर दे दूंगा कल के लेक्चर में, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये जो वर्कशीट है, वर्कशीट आपका यहाँ पर फिनिश होता है, ओके। इसके अंदर आपके दो क्वेश्चन बाकी 43 एंड 45, ओके 43 एंड 45 ये मैं आपको कल के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। देन नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर ये वर्कशीट आपका फिनिश हो चुका है, कल आपका रिमीडियल क्लास है, ओके। कल के क्लास में हम क्या करेंगे, इस वर्कशीट के अंदर आपके जो डाउट्स है, वर्कशीट के रिलेटेड जो डाउट्स है वो डाउट्स हम देखेंगे, या फिर जो क्वेश्चन मैंने आपको इस दोनों वर्कशीट के अंदर होमवर्क के लिए दिए थे, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुए वो भी आप कल मुझे पूछ सकते हो, या फिर इस वर्कशीट के अंदर ऐसा आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि समझ में नहीं आया होगा, जिसका सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आया होगा, वो भी आप कल पूछ सकते हो, ओके। इस कल आपका जो रिमीडियल क्लास होगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्कशीट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ओके। तो कल के लेक्चर के लिए प्रिपेयर रहो, और कल के लेक्चर में दो क्वेश्चन के सॉल्यूशन बाकी 43 एंड 45, ओके। तो कल मुझे रिमाइंड कर देना, ओके। वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। आई थिंक अभी आपका इमीडिएटली आपका मैथ्स का लेक्चर है, तो ठीक है लीव करता हूँ मैं, थैंक यू सर। ओके ठीक है ऋषिकेश सर लीव करता हूँ फिर, ओके ओके सर। Try to join at 7:50 for the maths lecture. Try to join at 7:15 for the maths lecture. After 4 minutes, your maths lecture will be there. After 4 minutes, your maths lecture will be here.